हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रमान हैदर आगाज़ सफ़र से। ईरान और इज़राइल का ये युद्ध जो है किस कल ऊँट बैठेगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से, बल्कि मैं कहता हूँ कि ईरान की तरफ से तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। वो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। मगर ईरान के जो ख़िलाफ़ हैं, जैसे अमेरिका और इज़राइल जो हैं, वो मुसलसल एक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ईरान को एटॉमिक पावर ख़त्म कर देंगे, हम ईरान के वहाँ बम मार देंगे, ये बम मार देंगे, और वो कर भी रहे हैं। उन्होंने जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है तो उन्होंने यही किया है कि उन्होंने 140 बच्चियों को मारा। उसके बाद हमारे रहबर मौज़म ख़ामनेई साहब को शहीद करके वो ये समझ रहे थे कि ईरान को हम 2-1 दिन में फ़तह कर लेंगे और वहाँ की जो सत्ता है उसे चेंज करके अपने किसी आदमी को वहाँ बिठा देंगे, जो ऐसा नहीं हो पाएगा। और आज 33वां दिन है शायद, या 32वां, और मुसलसल वो मुँह की खा रहे हैं। और जो भी वो हमला करने को कहते हैं उसका जवाब ईरान भरपूर दे रहा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट के जितने भी उनके अमेरिका के पोर्ट थे उन सब पे उन्होंने हमले किए हैं और उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका चाहे इसको ना माने, मगर ईरान ने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी दुनिया के किसी भी मुल्क को ये करने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि एक दादागिरी इज़राइल और अमेरिका की चल रही थी। उसको किसी ने आग दिखाई है तो वो ईरान ने दिखाई है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो बौखलाए हुए हैं और वो गलत बयान दे रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ उनके देश में बहुत तगड़ा एहतजाज चल रहा है। 50 प्रदेशों में वहाँ पर जो है 90 लाख लोग सड़कों पे हैं और वो मुसलसल अमेरिका की जो है मजम्मत कर रहे हैं कि ये जंग जो है ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। और वहाँ पर के जो फ़ौजी हैं वो भी मतलब अपने आप को असहाय समझ रहे हैं, और वो अब एक बड़ी प्लानिंग उनकी ज़मीनी स्तर पर कुछ करने की है। तो वो भी देखेंगे कि क्या अब उसमें क्या हिकमत अमली हो रही है। कल उन्होंने कहा था कि हम जो है ईरान के एटॉमिक पावर की जो उनकी जगह है उस पर हम हमले करेंगे, तो उसके बदले में आज इज़राइल की जो एटॉमिक पावर थी उसके ऊपर इज़राइल ने के ऊपर हमला कर दिया है ईरान ने। और ये जो है यूएन के जो लोग हैं उन्होंने भी इसका वो कर दिया, और इज़राइल की जो मीडिया है उन्होंने भी इसको किया है। ईरान की संसद में कल एक और बहुत बड़ा जो है उन्होंने फरमान जारी किया है, और वो फरमान भी ऐसा है कि जो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इंसानियत जहाँ शर्मसार होती है इज़राइल में वहाँ से शुरू होती है। उन्होंने जो इज़राइल ने संसद ने एक फरमान जारी किया है कि जितने भी लगभग फ़िलिस्तीन के जो 10,000 लोग वहाँ पर कैद हैं उनको 90 दिन के अंदर अंदर फांसी देने का वादा मतलब ऑर्डर दिया गया है। और इसमें कोई सुनवाई नहीं होने की, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, जज का अदालत का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है। जो लोग हैं उनको 90 दिन के अंदर अंदर फांसी देनी है, जिसमें लगभग 3,500 बच्चे हैं और 66 महिलाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब ये नरसंहार होगा कि जब ये 10,000 लोगों को फांसी दी जाएगी और 90 दिन के अंदर अंदर दी जाएगी, तो इनकी हाय और जो बच्चों की हाय जो गाज़ा के में इन्होंने किया है उसकी हाय का ही नतीजा है ये कि जो ईरान और हूती और जो नसरुल्लाह के जो लोग हैं उनको ताकत मिल रही है। और ईरान ने अपनी पूरी ताकत जो है वो दिखा दी है कि उनके पास कितने मिसाइल हैं, कितने तरीक़े के वो हैं। ईरान को अमेरिका ये समझ रहा था कि हम जो हैं ख़ामनेई साहब को शहीद करके जो ईरान के अंदर जो माहौल है, जो उनके जो पिट्ठू वहाँ पर थे जो उनकी जासूसी कर रहे थे, उन्होंने इनको इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर सत्ता पलट हो जाएगी। और मगर उसका बिल्कुल अगेंस्ट हो गया, क्योंकि अवाम वहाँ की कभी भी कोई भी रहबर के ख़िलाफ़ नहीं था, ना रहबर के ख़िलाफ़ है ना होगा। और वही सिस्टम आप देख सकते हैं कि वहाँ पर रहबर के जाने के बाद हर बंदा सड़क पर है, चाहे वो कुद्स का मौका हो, चाहे वो वैसी ऑफिशियली जो रैलियाँ होती हैं वो हों,
किसी भी तरीके की जो देश के हित में रैली हो रही है उसमें भरपूर पब्लिक आ रही है, कार रैली निकल रही है तो वो पूरी तरीके से वैसी निकल रही है। तो मगर अब इसराइल ने ये 10,000 लोगों को मारने का और फरमान दे दिया है। उनके जो मंत्री हैं इत्मिनार वेग गिवियर, ये वहाँ के मंत्री हैं जिन्होंने वहाँ की जो संसद है उसमें पूरी तरीके से शैम्पेन उड़ाई। वीडियो भी आप देख सकते हैं, मेरे पास वीडियो है वो, और अगर हुआ तो मैं इसके साथ अटैच भी कर दूंगा। मगर इन बातों पर वहाँ पर जो है आज भी संसद में ये जो है मतलब शैम्पेन उड़ाई जा रही है। ये जो जंग है, ये जंग सीधी सीधी दो वो हैं, एक खामनाई साहब की जो फॉलोअर्स हैं उनकी, और एक जो ट्रम्प के फॉलोअर हैं उनकी। उसमें जो है ये सीधी सीधी जंग है, और एक तरफ पूरा मुल्क है, पूरी दुनिया है, और एक तरफ कुछ हक पसंद लोग हैं। तो उसमें जो है ईरान अपने हक पसंदी के अपने किरदार के ऊपर जो लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो अवाम है वो ईरान के साथ है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इसराइल के अंदर भी जो है वो ईरान के सपोर्टर हैं। और क्योंकि इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान को जो था वो ये समझा था कि ये एक छोटा सा मुल्क है और हम इसे 2-3 दिन में बर्बाद करके यहाँ की सत्ता पलट देंगे और अपने मर्जी के लोगों को वहाँ पर बिठा देंगे। और तेल की जैसे अभी वेनेजुएला में इन्होंने किया था कि वहाँ के प्रधानमंत्री को उठा लिया, वहाँ की सारी जो है वो सारी जो वहाँ के प्रोडक्शन है वो सब अमेरिका के हाथ में आ गया है। अब वही चाह रहे थे कि हम ईरान में भी इसी तरीके से कर लें, जो ईरान का तेल वगैरह है, जो भी कुछ है वो उस पर अमेरिका का कब्जा हो जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया। संयुक्त राष्ट्र के एक मोहम्मद सफ़ी साहब हैं, सफ़ा मोहम्मद सफ़ा साहब हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा देते हुए और एक बहुत बड़ी ख़बर दी है, जो वाकई में इंसानियत अपने जब आदमी के अंदर जागती है तो वो ये नहीं देखता कि मैं कितने बड़े पद पर हूँ, मेरी क्या वो है, वो सिर्फ ये देखता कि मैं एक इंसानियत को किस तरीके से बचा सकता हूँ। तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। यूएन के वो डिप्लोमेट हैं मोहम्मद सफ़ा, उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम भी मार दिया जाए तेहरान के अंदर। अगर तेहरान के ऊपर उन्होंने न्यूक्लियर बम मारा तो उसका असर सिर्फ ईरान में ही नहीं होगा, उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे जितने भी मुल्क हैं उन सब के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और वहाँ कोई वो छोटा शहर नहीं है तेहरान, वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और लगभग 30 से 35 हज़ार मकान हैं वहाँ पर। और वो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत शहर है ये तेहरान। वहाँ पर अगर न्यूक्लियर बम मार दिया गया, जैसे कि मोहम्मद सफ़ा साहब ने बताया कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और अपने सारी जिम्मे वो करते हुए मैं ये बात बता रहा हूँ कि ईरान के ऊपर जो है वो उन्होंने बहुत बड़ा ट्वीट किया है, आप उनके नाम से पढ़ भी सकते हैं, उनके जो ट्वीट आया उसे भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान मतलब तेहरान के ऊपर जो है न्यूक्लियर बम मार दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया के क्या हालात होंगे, दुनिया कहाँ जाएगी। और अभी हम नागासाकी को देख रहे हैं कि जब वहाँ यरूशलेम में जब बम मारे थे तो वहाँ का आज तक के क्या हाल हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके क्या हालात होंगे। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा और जंग के ऊपर मैं मुसलसल आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर मेरी ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल आगाज़ सफ़र को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा पहला चैनल बंद हो चुका है, चैनल ट्रू। तो ये दोबारा से हमने कोशिश की है। अभी हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, मगर आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है। तो इंशाल्लाह आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।